नमस्ते बच्चों, GTMBBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा प्रकरण चल रहा था कारक। आज हम कारक का अगला भाग देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने कारक का परिचय पढ़ा था, कारक में कितनी विभक्तियां होती है और किस विभक्ति में क्या क्या होता है, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम अगली विभक्ति पढ़ेंगे। प्रथमा और द्वितीया हमने पढ़ ली थी। आज हम यानी कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज हम तृतीय विभक्ति का पढ़ेंगे। तो करण कारक, जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से इसका चिन्ह है, अर्थात कार्य करने का जो साधन होता है वो करण कारक में लिया जाता है। और करण कारक जिसकी विभक्ति तृतीय विभक्ति होती है, करण कारक जिसमें होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक यानी होता है कार्य करने का साधन, कि हम कार्य हमारा पूर्ण किस साधन से हो रहा है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह पुस्तक से पढ़ता है, ठीक है। तो कार्य करने का जो साधन, कार्य पूर्ण होने में जो हमारा मुख्य रूप से साधन होता है, उसको करण कारक की संज्ञा दी जाती है। और करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम का रूप हम बोलते हैं राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई। तो तीसरी विभक्ति जैसे रामेण रामाभ्याम रामई है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, उसी अनुसार अलग अलग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के हिसाब से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एक बार देख लेते हैं हम। कारक का ये हमारा दूसरा भाग चल रहा है। प्रथम भाग हम कर चुके, जिसमें हमने कर्ता कारक और कर्म कारक का अध्ययन किया था। आज हमारा तीसरा कारक है करण कारक, ठीक है। करण कारकम, इसका सूत्र है साधक तमम करणम, अर्थात कार्य करने का जो साधन है। सूत्र दिया हुआ है ये हमें, साधक तमम करणम, कार्य करने का जो साधन होता है वही क्या है, करण कारक है। अर्थात कार्य पूर्ण होने में जो हमारा मुख्य साधन उपयोग में लाया जाता है, पूर्ति के लिए जो साधन होता है वही करण कारक की संज्ञा में आता है। सूत्र अनुसार कार्य करने या होने का साधन ही क्या है, करण कारक होता है। अर्थात यानी कार्य सिद्धि में, कार्य पूर्ण होने में जो अत्यधिक सहायक होता है, साधन यानी जो कार्य पूर्ण होने में हमारे सहायक होता है, सहायता करता है, वही क्या है, करण कारक है। अब इसको आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। देखिए, जैसे श्यामः कलमेन लिखती, श्याम कलम से लिखता है। तो यहाँ कर्ता क्या है, कर्ता कौन है, मैंने बताया था जैसे कि कार्य करने वाला होता है कर्ता। तो यहाँ कर्ता क्या है, यानी कार्य करने वाला श्याम है, जिसके लिखने की क्रिया में क्या है, कलम अत्यधिक सहायक है। यानी लिखने का काम जो श्याम कर रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, कलम अत्यधिक सहायक है, अर्थात साधन है कलम। अतः कलम करण कारक है और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात कार्य पूर्ति का साधन जो होता है वो करण कारक है और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका हम। जैसे रामः पुस्तकम, राम पुस्तक से पढ़ता है, इसे हम संस्कृत में लिखते हैं रामः पुस्तकेन पुस्तकेन पठती। अब
इसमें कर्ता कौन है? राम। राम क्या है? कर्ता। ये चीज ध्यान रखोगे। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और क्रिया क्या है? पढ़ना। ये क्या है? क्रिया। ठीक है। और अब क्या है? पुस्तक इसका कार्य होने का साधन है। किससे पढ़ता है? पुस्तक से। पढ़ने का मुख्य रूप से साधन क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? करण कारक है। और करण कारक में हमेशा क्या होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामायण पुस्तका, रामायण पुस्तकेन। ठीक है, वैसे ही तृतीय विभक्ति। तो लिखोगे आप इसमें यहां कर्ता राम के पढ़ने का साधन पढ़ने का साधन पुस्तक है। अतः पुस्तक में करण कारक है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसको आप पहले ध्यान से उतारोगे। अब इसमें देखेंगे हम अगला हमारा संप्रदान कारक। जैसा कि मैंने बताया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो संप्रदान यानी जिस वाक्य में के लिए अर्थात जिस कार्य के लिए हम कुछ करते हैं, जो हमारा मुख्य प्रयोजन होता है, तो के लिए जहां वाक्य में प्रयोग हो किस चिन्ह का, तो वहां पे क्या है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता दान आदि क्रिया में, कर्ता यानी कार्य करने वाला मुख्य व्यक्ति। कर्ता दान, दान यानी देना, दान आदि क्रिया में जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए दान आदि क्रिया में जिसके लिए वो देता है या जिसके लिए कोई कार्य करता है, तो के लिए अर्थात जिसके लिए कोई कार्य करता है उस प्रयोजन में, यानी जिसके लिए वो कुछ कर रहा है उस प्रयोजन में संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उस प्रयोजन में जिसके लिए वो दे रहा है, जिसके लिए कोई कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति में, उस प्रयोजन में, तो प्रयोजन में व्यक्ति में संप्रदान कारक होता है। उस प्रयोजन में संप्रदान कारक होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग
होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, देवदत्तः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। तो उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भिक्षा देना। और किसको? भिक्षुक को। कर्ता कौन है? देवदत्त। तो देवदत्त कर्ता भिक्षा दे रहा है किसके लिए? भिक्षुक के लिए। प्रयोजन में तो जो साधन होता है आपको कि किसके लिए दे रहे हो, तो के लिए यानी भिक्षुक के लिए। तो जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है? संप्रदान संज्ञा होती है, जिसके लिए किया जाता है, और उसमें ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देवदत्त भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। तो इस वाक्य में देवदत्त कर्ता का मुख्य प्रयोजन है भिक्षुक के लिए भिक्षा देना। तो भिक्षुक में संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए भिक्षुक में क्या है? चतुर्थी विभक्ति लगी, क्योंकि भिक्षुक के लिए दे रहा है। तो जिसके लिए हम कार्य करते हैं, जैसे भिक्षुक के लिए दे रहा है और किसी और प्रयोजन के लिए, तो जिसके लिए, जैसे पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो पढ़ने में लगी चतुर्थी विभक्ति, पठनाय विद्यालय गच्छति। तो जिस प्रयोजन के लिए हम कार्य करते हैं उसमें प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। तो इसको भी आप उतारेंगे। अब पांचवा हमारा है अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान चिन्ह क्या होता है? अपादान से। एक तो हमने करण कारक में चिन्ह पढ़ा था से, करण से, तो वो क्या था? द्वारा, यानी कार्य करने का साधन। पुस्तक से पढ़ा जाता है, यानी पुस्तक द्वारा पढ़ा जाता है। और यहाँ अपादान से क्या है? अपादान से यानी अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, अलग होना। ये से क्या है? अलग होने का हमें बताता है। तो देखो इसे, ध्रुवम पाए अपादानम, ये इसका सूत्र है, ध्रुवम पाए अपादानम। सूत्र के अनुसार अलग होने की, अर्थात भाग होने की, अलग भाग अलग हो रहा है किसी से, तो अलग होने अर्थात भाग होने की क्रिया में जहां से अलग हो रहा है उसकी अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां से अलग हो रहा है, ठीक है, बालक छत से गिरता है, बालक विद्यालय से जाता है, तो जहां से अलग हो रहा है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और उसमें क्या है? अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तकात, रामात, ये क्या है? वृक्षात, ये पंचमी विभक्ति लगती है। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं, जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। तो पत्ता और फल दोनों कहां से गिर रहे हैं? वृक्ष से। अलग कहां से हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से अर्थात वृक्ष से उसका भाग अलग हो रहा है। फल वृक्ष से गिरता है, तो वृक्ष से क्या है? फल अलग हो रहा है, विभाग हो रहा है उसका। तो इन दोनों वाक्य में पत्ता और फल, ये दोनों ही पेड़ से क्या है? गिरते हैं। तो अतः वृक्ष से अलग हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा होकर वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए इसमें ये क्या है? अपादान संज्ञा होकर जहां से अलग हो
वो। घर से छात्र जाता है तो घर से क्या है, अलग हो रहा है। तो जहां से अलग होता है, जहां से वो जा रहा है, अलग हो रहा है, वहां क्या है, अपादान संज्ञा होकर उस स्थान पर क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये आप पंचमी विभक्ति का उतारोगे। अब हम देखते हैं हमारा छठा कारक अधिकरण कारक। जैसा कि मैंने आपको बताया संबोधन और संबंध कारक। संबंध कारक जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो संबंध और संबोधन कारक को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो हालांकि उनको कहीं कहीं माना भी गया है कारक, लेकिन मुख्य रूप से आपके 6 कारक ही माने गए हैं। 7वां 8वां ये आपके है संबंध कारक और संबोधन कारक। तो हम छठा कारक पढ़ते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक अर्थात आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार ही क्या है, अधिकरण है। कर्ता और कर्म आदि का कार्य होने का जो आधार है, कर्ता और कर्म का जहां कार्य होने का आधार है, जो स्थान है जहां पे कार्य संपन्न होता है, जिसके कारण संपन्न होता है, तो वो आधार जो होता है, उस आधार की अधिकरण संज्ञा होकर उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आधार मतलब उदाहरण से देखेंगे, विद्यालय छात्रा पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। तो जो छात्रों के पढ़ने का जो आधार है, जो स्थान है, कहाँ पढ़ते हैं वो, विद्यालय में। तो विद्यालय की अधिकरण संज्ञा होकर यहाँ पे क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग लगा, विद्यालय छात्रा पठन्ति। तो कार्य होने का जो आधार है, जो स्थान है, उसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। तो अगला इसको आप लिख लोगे, प्रथम वाक्य में कर्ता पढ़ने का कार्य करने का आधार क्या है, विद्यालय है, और विद्यालय अधिकरण कारक संज्ञा होने पर उसमें आधार होने के कारण अधिकरण कारक संज्ञा होकर उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अगला वाक्य हमारा उदाहरण है, उद्याने छात्रा क्रीडन्ति, बगीचे में छात्र खेलते हैं। तो इनके खेलने का आधार क्या है, स्थान क्या है खेलने का, उद्याने। तो क्रीडन्ति खेलना कहाँ कर रहे हैं वो, उद्यान में, बगीचे में। तो आधार क्या है, उद्यान। तो इसमें लगी सप्तमी विभक्ति। तो इसमें भी आप लिख लोगे, दूसरे वाक्य में छात्रों के खेलने का आधार उद्यान है, अतः उद्यान अधिकरण होकर इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये 6 कारक हो गए। अगले हमारे वीडियो में हम इससे आगे कौन से वाक्य में कौन से शब्दों के साथ अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है, वो सब हम पढ़ेंगे और कारक के चिन्हों का ज्ञान भी हम करेंगे। तब तक ये आप ये उतारोगे छठी विभक्ति तक, सप्तमी विभक्ति तक जो 6 कारक है, वो 6 कारक पूर्ण हुए, ये पढ़ो। अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसको आप उतारोगे ध्यान से।